पहुंचे कि यीशु का क्रिसमस का वजह क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल, यीशु को शरीर में ही क्यों जन्म लेना पड़ा? इसके 3 जवाब हैं, आपके बीच में रखना। सबसे पहला, परमेश्वर का प्रेम, यानी परमेश्वर प्रेम है। दूसरा, परमेश्वर पवित्र है। और तीसरा, परमेश्वर न्यायाधीश है। जी हां, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर न्यायाधीश है। और ये जो 3 रीजन हैं जिसके चलते मसीहा को शरीर में जन्म लेना पड़ा, इसका मतलब है गॉड थियोस, मसीहा को शरीर में जन्म लेना पड़ा। सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम क्या कहता है, देखो यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। इसका मतलब है कि जो सजा आदम को मिलनी थी वो सजा आदम को ना देते हुए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उसको कहा कि तू आदम की जगह मरेगा। तो जिसके चलते ये पहला जवाब है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि क्यों यीशु को शरीर में जन्म लेना पड़ा। क्योंकि आदम जो शरीर में था उसकी जो सजा थी मृत्यु, उसकी जो सजा थी, उसका जो जुर्माना था वो था मौत। तो उसकी मौत किसने ली? लिखता है, देख लीजिए पहला वाला, परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने, दूसरे शब्दों में बिगॉटन सन, मतलब परमेश्वर खुद क्रूस पे मरा। दूसरा कारण परमेश्वर की पवित्रता, यशायाह उसका 6:3 कहता है, और वे एक दूसरे से स्वर्गदूत वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते रहे या कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जानते हो इसका मतलब क्या है? अदन के बगीचे में जब पाप हो गया तो परमेश्वर कहता है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बेटे को तो मरना ही होगा। क्योंकि देखिए पहला क्या है, प्यार करता हूं, दूसरा क्या है, पवित्रता है। इसका मतलब है अगर मैं प्यार करता हूं तो तुझे नहीं मार सकता, लेकिन मुसीबत यहां है कि मैं पवित्र हूं, तुझे रख नहीं सकता। तो इसकी कीमत तो किसी ना किसी को चुकानी होगी। तो प्यार इतना किया कि आदम को नहीं मारा लेकिन खुद मर गया। वाओ, सी दैट, कैसा लग रहा है? तीसरा, परमेश्वर का न्याय, भजन संहिता 37:28, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है, न्याय से प्रीति रखता है, जस्टिस। फिर कहता है रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो यीशु को शरीर में जन्म लेना पड़ा क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, आदम को नहीं मार सकता, इसको मारूंगा। दूसरा, पवित्र है, आदम को रख नहीं सकता हूं, उसका पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो पेनल्टी चुकानी होगी, आदम नहीं चुका सकता। क्यों? मैं उसे प्यार करता हूं, तो इसको मारो। किसको? मसीहा को। क्यों? अब उसकी पेनल्टी भरनी है, अगर इसको मारना है तो शरीर में इसको जन्म लेना होगा, इसलिए इसको बच्चा पैदा करवाया। दूसरे शब्दों में बेबी बनकर। क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस बोलने का शौक है ना आप लोगों को, आज इसका मतलब समझिए। तीसरा, मैं न्यायी हूं, मुझे मैं कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कहा जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा, तो मैं न्यायी हूं। और जिसके चलते मत्ती 27:46 देखो क्या कहता है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, और शब्द है लैटिन, इस भाषा में कहता है एली एली लमा सबक्तनी, अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये न्यायी है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्यों नहीं छोड़ूं, क्योंकि आदम को नहीं छोड़ सकता, क्यों? प्यार करता हूं। फिर तेरे साथ क्या करूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं, उसको रख नहीं सकता हूं, तो उसकी पेनल्टी तू लेगा, उसका पाप तेरे ऊपर आएगा। सिर्फ उसका नहीं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत बारीकी से एक लाइन बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा। हिंदू तुम्हारे पाप, मुसलमानों तुम्हारे पाप, बुद्धिस्टों तुम्हारे पाप, पारसियों तुम्हारे पाप, इस दुनिया के जितने भी धर्म हैं, आप मानो या ना मानो, बहस करना कर सकते हैं आप लोग, माथाफोड़ी होगी और कुछ नहीं होगा, लेकिन सच्चाई तो है यही, इन सब के पाप मसीहा के ऊपर लाद दिया गया। और फिर ऊपर सृष्टिकर्ता, जिसको तुम ऊपर वाला कहते हो, जिसको तुम खुदा कहते हो, जिसको तुम ईश्वर कहते हो, जिसको तुम भगवान कहते हो, जिसको मैं यहोवा कहता हूं, जिसको बाइबल परमेश्वर कहती है, वो कहता है कि इसके ऊपर पाप लाद दिया, तो कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में यीशु ये नहीं कह रहा है कि शिकायत नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे ऊपर इतना पाप है, मुझे क्यों छोड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि ये पाप मैं अकेले ले रहा हूं। अब आप सोच के देखिए, एक तरफ प्रेमी है, प्यार करता है, मार नहीं सकता, दूसरी तरफ पवित्र है, पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, अलग करना होगा, तीसरी तरफ न्यायी है, और न्याय क्या है, इसको प्यार किया हूं, मार नहीं सकता, मैं खुद पवित्र हूं, इसको रख नहीं सकता। बेस्ट क्या है, मेरा प्यार भी बना रहे, पवित्रता भी बनी रहे और न्याय भी बना रहे, तो बेटे को मारा। कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिएगा। कैन यू बिलीव दिस? पास्टर डैनियल, आपने अभी कहा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है और वो न्यायी है, और जिसके चलते एक और चीज बता देता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता। अब आप मुझे बताइए, परमेश्वर इतना प्यार करता है कि उसने खुद का बेटे को छोड़ दिया और आपको बचा लिया। अब बताइए। कुछ लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं प्यार करता, तो फिर ये क्या है? और रोमियो 8:32 कहता है जिसने बेटे को दे दिया तुम्हारे लिए मरने को, वो तुम्हारे साथ और क्यों नहीं देगा कुछ? नौकरी की चिंता, घर की चिंता, पैसे का चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, जिसने खुद के बेटे को छोड़ दिया आपको प्यार करने के चलते, फिर आप बताइए आपकी सहायता क्यों नहीं करेगा? बस बाबाओं के पीछे भागना बंद करो, सेवकों के पीछे भागना बंद करो, मसीहा के पीछे भागना शुरू करो, तब ये बातें पूरी होगी।